हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। राह जुनून एपिसोड नंबर 10 में शबरेज उससे मिलने आता है। वो कहती है कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। तो वो कहता है कि तुमसे मिलने तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता। शबरेज कहता है कि मैं सब कुछ पलट दूंगा, तुम बस शादी से इनकार कर दो। वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती। शबरेज कहता है कि क्यों नहीं करोगी, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। वो कहता है कि इतना जुल्म नहीं करो मेरे साथ। शबरेज कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो कहती है कि शबरेज तुम ना अपना ख्याल रखना। और वो कहती है कि तुम अब जाओ यहाँ से, देखो कोई आ जाएगा। वो गिड़गिड़ाता है और कहता है कि तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरे ऊपर। महर कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चले जाता है। ये यहाँ पे दरवाजे पे खड़े रोती रहती है। वो घर में आके उसके बारे में सोच रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बहुत गुस्से में खड़े रहता है और कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा अपने आप को। वहाँ से उसके माँ, भाई और अब्बू आ जाते हैं। उनको कहता है कि आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मैं यहाँ पे कुछ भी कर लूँगा। शबरेज कहता है कि महर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, अगर वो छिन गई ना तो मैं नहीं बचूंगा। उसका बाप कहता है कि वहाँ उस लड़की की माई हो रही है और ये यहाँ पर तुम तमाशे कर रहे हो। और कहता है कि मैं बहुत चाहता हूँ उसे, उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता। वहाँ उसका बड़ा भाई उसे समझाता है कि संभालो खुद को, लेकिन वो इतना जुनूनी हुआ है कि कुछ भी कर देगा। फिर वहाँ खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा होता है। फिर वहाँ उसके भाई भाभी टेंशन में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या करें। उसकी भाभी कहती है कि इस तरह हालत देख के बहुत बुरा लगता है, जिस तरह वो टूट रहा है रहा नहीं जाता मुझसे। उसका भाई कहता है कि अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर बहुत दिल दुखता है। उसकी भाभी कहती है कि वो कोई गलत ख्वाहिश कर रहा है, वो मैच्योर है, शादी करना चाहता है। और कहती है कि पता नहीं अंकल आंटी उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो शबरेज का भाई कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है, तुम्हें इस घर में मैं अपनी पसंद से लेके आया था, वरना मामा को तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। मामा ने तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि उस लड़की को, महर को, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और कहता है कि मामा ने हमेशा अपनी बहू के लिए अलियाना को सोचा है, वो महर के लिए कभी नहीं हाँ करेंगी। और उसकी भाभी कहती है कि काश हम उसके लिए कुछ कर सकते। शबरेज वहाँ बैठ के महर की याद में रोता रहता है। वहाँ महर रो रही होती है, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे होते हैं। फिर एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। शबरेज उसे फ़ोन करके कहता है कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और वो कहता है कि मैं पल पल मर रहा हूं, प्लीज़ महर तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज़ मान लो मेरी बात, प्लीज़ तुम मना कर दो उनको। और वो यही कहता रहता है कि तुम जानती तो हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शबरेज कहता है कि तुम मेरी बात सुन लो। उसके ऊपर गुस्सा करता है। फिर कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं घर वालों से बात करके ले आऊँगा इनको, तुम शादी से इनकार कर दो। तुम अपने घर वालों को बोलो कि तुम सिर्फ मुझसे शादी चाहती हो, फिर ये तुम्हारी शादी नहीं करेंगे वहाँ पर। और कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वहाँ महर कुछ नहीं कह पाती और सिर्फ रोते रहती है। शबरेज कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई थी ना, अब फिर से मेरी ज़िंदगी बचा लो। और कहता है कि फिर से भीख मांग रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की। और वो कहता है कि मैं सच में मर जाऊँगा, तुम सुन रही हो ना। महर कान में लगाई हुई फ़ोन कुछ भी नहीं बोलती है और फ़ोन बंद कर देती है। वो यहाँ तक तड़पते रहता है और महर वहाँ शबरेज का दोस्त उससे बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है और किसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना शबरेज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ महर दुल्हन बने तैयार हुई होती है और शबरेज की बातें ही सोच रही होती है। वहाँ शबरेज के माँ बाप बोलते हैं कि उसकी शादी हो जाए तो हमारी भी जान छूट जाएगी उस लड़की से। उसका बाप पूछता है कि शबरेज कहाँ है। तो उसका भाई कहता है कि वो सो रहा है, मैंने उसे सर की दवा बोलकर नींद की दवा खिला दी थी रात को, तो अभी वो सो रहा है। उसके बाबा कहते हैं शबरेज के लिए ये अच्छा है कि जब तक उसकी लड़की की शादी ना हो जाए वो जागे ना। तो उसका भाई कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या हम शबरेज के साथ सही कर रहे हैं। जब वो नींद में से उठेगा और वो देखेगा कि महर की शादी हो चुकी है तो वो क्या करेगा। वो कहता है कि ऑनेस्टली बाबा मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। शबरेज वहाँ नींद में से जागता है और महर महर पुकारता है और गाड़ी में बैठ के जाता है। वहाँ उसके बाबा उसे रोकते हैं मगर वो रुकता नहीं है और महर को कॉल करते रहता है रास्ते में। वहाँ उसकी शादी हो रही होती है। वो फ़ोन करके बोलता है कि महर प्लीज़ शादी से इनकार कर दो। तो महर कहती है मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और रोते रहती है। वो गाड़ी में बैठ के इसी की तरफ आ रहा होता है और शबरेज का दोस्त उसका पीछा कर रहा होता है और शबरेज का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दोस्त देखकर उसको वहाँ से भाग जाता है। महर का बाप महर के ससुराल वालों को फ़ोन कर रहा होता है मगर वो वहाँ से कोई नहीं उठाता। सब वहाँ बारात का वेट करते हैं। सब परेशान हो रहे होते हैं कि बारात क्यों नहीं आई। वहाँ फहद के घर वाले परेशान हो रहे होते हैं। फहद कहीं चले जाता है। फहद को शबरेज के दोस्त ने अगवा कर लिया था और उसके घर पर गुंडे भेजता है
اور بولتا ہے کہ فون پہ بات کر، اور اس کو فون کر کے بولتا ہے زیادہ بات کی تو میں تمہاری بیٹے کی لاش تمہارے گھر پر بھجا دوں گا۔ تو اس کا باپ بولتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اور مہر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، تمہارا بیٹا فہد یہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، میں نے اسے کئی بار بولا ہے لیکن اس نے نہیں مانی، لیکن مجبوراً مجھے اس کو اغوا کرنا پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بارات لے کے مت جاؤ، اگر گئے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مہر کا باپ اسے فون کر رہا ہوتا ہے، فہد کا باپ اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بارات لے کے نہیں آ رہے، مہر کے عاشق نے فہد کو اغوا کر لیا ہے، ہم آپ کے گھر پہ بارات لے کر آئے تو وہ میرے بیٹے کو جان سے مار دے گا، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی آپ لوگوں کو سمجھنے میں۔ مہر کا باپ گڑ گڑاتا رہتا ہے اور بولتا رہتا ہے ایسا نہیں کریں، لیکن وہ نہیں مانتے اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔